मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु सब लोग उन्हें मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे गर्मी हो, तूफान आए, बारिश हो, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। इस सब में प्रसिद्ध था उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास के अनाथ पर खाने पीने की सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते। एक रुपया उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्रह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वहीं मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कर्मों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपए मुंशीराम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उनसे जो मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़े होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो उसने एक दिन कहा, मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं, साफ साफ कह दो, मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक कौड़ी बाकी नहीं। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उनका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले में साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर लूँगा। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊँगा कि एक अनाथनी के रुपए पचा लूँ? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पंचायत उठ गई। मूंगा ने एक आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यह ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक ना था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते वह सब उसने झेले। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन से पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने काम ना करने की कसम खा ली। अब उस रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसका सिर्फ एक ही काम था, मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुए दिन रात सच्चे मन से उन्हें असीसा करती। धीरे धीरे मूंगा पागल हो चली। नंगे सर नंगे शरीर, हाथ में कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। आंखें लाल लाल, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव। उसका यह स्वरूप देख लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी छेड़ता नहीं। यदि वह कभी गांव से निकल जाती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेते, पुरुष कतरा कर इधर उधर से निकल जाते, बच्चे चीख मार कर भागते। यदि कोई ना भागता था तो वह था मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम। जो बाप में कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे ने पूरी हो गई थी। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उसे उस समय तक
रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से ना निकल जाती। अकेली बैठी घंटों बातें करती, जिसमें रामसेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, कलेजा आदि खाने की इच्छा प्रकट करती। और जब यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह रामसेवक के घर की तरफ मुंह करके खूब चिल्लाकर डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में गरजती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर की हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे थर थर काँपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा, दिल बहुत जोर से धड़क उठा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझुलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज़ में कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी, क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज़ नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे ज़रूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूँ। परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए डेवरी पर गए और दरवाजे में झाँक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। रामसेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना ही मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर काँपता था। हम मनुष्य जीते जी नहीं डरते, पर मुर्दों से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। सुबह मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, क्यों यहाँ पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। जोर का ठहाका लगाया। नागिन खिसियाई सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। नहीं उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी कर जाऊंगी। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी। गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आ रहा था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर भीड़ कभी कभी लगती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आया कि उसका जी चले तो वह उसे कुएं में ढकेल दे। इस तरह का विचार मन में उठते ही राम गुलाम के मन में यह गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। वह कुएं में गिरती तो क्या मज़े की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसी खूब खिलाया जाता। वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता था। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाज़ा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोंकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, 1000 कहने सुनने पर भी नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही देखा तो मूंगा अचेत पड़ी थी। उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट चढ़ा दी। गांव में हलचल हुई। मुंशी जी को जितना अपमानित होना था हुए।
अगर यदि किसी के घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो आदमी महीनों द्वार द्वार मांगता फिरता है, ना नाई हजामत बनावे, ना कहार पानी भरे। यह तो गौ हत्या का प्रायश्चित है, यहाँ तो ब्रह्म हत्या हुई थी। मूंगा जानती थी, इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ न कर सकी, मरकर उसका बहुत कुछ कर सकती हूँ। इस स्त्री ने दिन भर तो यूं अपने मन को समझा लिया। सांझ होते ही भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती गई भय बढ़ता गया। अंधेरे में कोने में मूंगा बैठी मालूम होती, वही हड्डियों का ढांचा, बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें, नक्सिक दिखाई देता। खाना खाकर तीनों आदमी सोने कमरे गए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। बातें की लेकिन चैन नहीं था। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। इन दिनों वह गर्भवती थी। लाल लाल आंखों, तेज नुकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी जान पड़ती। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भागी और चित्त होकर गिर पड़ी। मुंशी जी चीख पुकार सुनकर जागे और दरवाजे को टटोलते हुए आंगन में गए तो देखा नागिन जमीन पर पड़ी, हाथ पैर पटक रही थी। उठाकर भीतर लाए। भोर होने तक वह अकबक करने लगी और थोड़ी देर में ज्वर आया, बदन लाल हो गया और सांझ होते होते वह चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी वह कभी नागिन का सामना नहीं कर सकी, लेकिन आज अपनी जान देकर नागिन की जान ले ली। रात बीत गई, दिन चढ़ता गया। गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को न आया। मुंशी जी घर घर घूमे लेकिन कोई न निकला। हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। चारों ओर से हार कर मुंशी जी अपने घर आए। उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। दरवाजे तक आए तो पैर भीतर रखने की हिम्मत ना हुई। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन में जो बीत रही थी वही जानते थे। उनका अनुमान लगाना कठिन था। मुंशी जी एक ठेले गाड़ी पर लाश लादकर गंगा जी की तरफ चले। 100 के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी न उठी थी। एक दिन कचहरी से मुंशी जी घर लौटे, निराशा और चिंता में डूबे। ज्यों ज्यों घर निकट आता मूंगा का चित्र सामने आता। यहाँ पर जब घर का द्वार खोला तो 2 कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था झपट कर बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन में मस्तिष्क पर भय जितना प्रभाव होता है उतना किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, ये सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। कई दिनों तक लोग उन्हें कचहरी जाते और यहाँ से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था। इसके बाद कई महीनों तक दिखाई न पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। उनका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा था। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखाई देने लगी। आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया। वहाँ कुछ दिनों रहा। वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत से मूली नोची, उसमें 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस कदर बिगड़ा कि उसके चने के खलिहान आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह जेल में बंद है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।